तो मध्य प्रदेश समेत देश भर में पीएफआई पर एनआईए और ईडी के छापे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान सामने आया है। आरिफ मसूद के मुताबिक अगर एनआईए के पास सबूत है तो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों हो रही है। आरिफ मसूद ने कहा कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इन संगठनों की वजह से एक वर्ग बदनाम होता है और प्रदेश में कई ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम युवा पीढ़ी को भड़काने का काम कर रहे हैं। आरिफ मसूद ने ये बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद मेरे साथ मौजूद है। सर, पीएफआई के कई मेंबर पकड़े जा रहे हैं। एनआईए देश भर में इन जो पीएफआई संगठन के वर्कर हैं उनको पकड़ रहे हैं। कई साहित्य मिले हैं, कई और भी ऐसी चीजें मिली हैं जो देश की इंटरनल सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मैं बहुत पहले से इसमें बड़े साफ बात कर दूं कि केंद्र सरकार ने उनको परमिशन दे रखी है। तो परमिशन क्यों दी हुई है? जब इनके पास पर्याप्त सबूत आ गए तो क्यों बैन नहीं करते? एक तरफ बैन नहीं करते, उनको परमिशन देते हैं और परमिशन देने के बाद वो लोग जिलों में कार्यालय खोलते हैं। फिर नए मुस्लिम लड़के अगर उनसे जुड़ते हैं और कोई हादसा होता है तो पूरे एक समाज के ऊपर ताना बाना बुन के कि ये समाज इस देश के अंदर ऐसा कर रहा है। तो सरकार अपने षड्यंत्र से पूरा काम करा रही है और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। तो सरकार को खुद सोचना चाहिए और मैं बिल्कुल गलत काम करने वालों के खिलाफ हूं। अगर संगठन में गलत काम हो रहा है तो तत्काल बैन होना चाहिए। पूर्व का एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कई ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी का भविष्य वो खराब कर रहे हैं। एक बार आपने कहा। हाँ, मैं अक्सर ये बोलता हूं कि मुस्लिम्स में कुछ ऐसे संगठन हो गए जो ऐसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं जिस तरह बीजेपी ले जाना चाह रही है। हमको इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि बहुत मेहनत के बाद ये देश आजाद हुआ था और ये सब मिलजुल के चलने वाली दिशा पे ही चलेगा। तोड़ने वालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, कोई तोड़ने की बात करे तो क्यों नहीं होना चाहिए। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए यदि पर्याप्त सबूत है तो। एनआईए लगातार देश भर में छापामार कार्रवाई कर रही है और पीएफआई के जो मेंबर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। कैमरामैन सुलझान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ी बात कही है आरिफ मसूद ने। बीजेपी की तुलना उन संगठनों से की है जो मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं। देखिए, सियासी पारा चढ़ने लगा है और सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि जो एनआईए ने मध्य प्रदेश में कार्रवाई की है वो मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट थी और एमपी पुलिस की भी जानकारी में थी। कई और जिलों में भी ये सर्चिंग चल रही है। हिरासत की जो संख्या है मध्य प्रदेश से वो बढ़ सकती है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाए थे कि इनको राजनीतिक बल भी दिया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इन्हें संबल देती हैं। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कहा है कि यदि पर्याप्त सबूत है तो देरी किस बात की, तत्काल ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब ये आरिफ मसूद कह रहे हैं, वो आरिफ मसूद जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक बात कही है, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टी जो अगेंस्ट में है, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण कही है कि मुस्लिमों में कई ऐसे संगठन हैं, चाहे वो सूफा हो चाहे पीएफआई हो, नाम नहीं लिया है, लेकिन ये ऐसे संगठन हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कहा है कि यदि सबूत है तो पीएफआई को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये एक वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग के युवाओं को देखिए जोड़ते हैं और फिर बाद में कार्रवाई होती है तो एक वर्ग बदनाम होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक उन्होंने तो मांग कर दी है कि यदि सबूत है तो देरी किस बात की, इनके दफ्तर नहीं चलना चाहिए जो पिछले कई समय से चल रहे हैं, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा है और उनके फोन स्विच ऑफ आने लगे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। और अब जो पीएफआई के लिए काम कर रहे थे, एक्टिव वर्कर थे, जो मध्य प्रदेश में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक्टिव वर्कर थे, उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ये बात साफ इशारा इस तरफ कर रहा है कि वो एनआईए की गिरफ्त में है। अपने बयान में आरिफ मसूद ने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि केंद्र सरकार की तरफ से ही परमिशन दी गई है। ये कौन सी परमिशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएफआई तो 2006-2007 से चल रहा है। देखिए, जगह जगह दफ्तर के जो फोटो आ रहे हैं, इंदौर हो या अन्य जगह हो या देश भर में, ये जो पीएफआई जिस तरीके से पैर पसार रहा था
तो आरिफ मसूद का यही कहना है, तो ये दफ्तर क्यों खुल रहे थे, क्यों युवा पीढ़ी को पीएफआई जोड़ रहा था? तो उनका सवाल सीधा सीधा यही है, जब रिपोर्ट थी तो देरी किस बात की, और अब रिपोर्ट यदि आई है तो फिर इस बात के प्रतिबंध लगाने में किस बात की देरी? देखिए, आरिफ मसूद कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वो कई बार अपने बयानों को लेकर सियासी बवाल हुआ है, सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब विपक्षी पार्टी के विधायक की ये मांग कि यदि सबूत है तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो कितनी देरी होती है, क्या उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत होगी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो ये है, क्योंकि देखिए कई जगह पीएफआई की इस कार्रवाई को लेकर बवाल खड़ा होने लगा है, और ये बात बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि इसी परमिशन के आधार पे आरिफ मसूद ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी कहानी रचित है केंद्र सरकार के द्वारा, पूरा स्क्रिप्टेड मामला है ये। देखिए, कई ऐसे मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, तो अब वो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं तो हो सकता है वो अपना धर्म निभा रहे हो, लेकिन एक बात साफ है कि इससे पहले भी आरिफ मसूद ने एक बयान दिया था खुलकर स्पष्ट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही बातचीत के दौरान कि मध्य प्रदेश में ऐसे कई संगठन हैं जो युवा पीढ़ी को, मुस्लिम युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने देखिए तुलना कर दी बीजेपी के साथ, तो वो और महत्वपूर्ण तो ये है कि आरिफ मसूद का ये बयान बहुत कुछ इशारा कर रहा है, और इशारा अब उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी कितनी सहमत होती है, क्योंकि बीजेपी विधायक ने तो ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको इससे फायदा होता है, इसलिए ऐसे संगठनों को वो बल देते हैं। अब सियासी बवाल बढ़ने लगा है, क्योंकि ये पूरी जो कार्रवाई है एनआईए की, वो देखिए इंटरनल सुरक्षा से संबंधित है, और जो सोर्स और जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर साफ जिक्र करते हैं कि पीएफआई जो काम कर रही थी वो इंटरनल सुरक्षा के अगेंस्ट में थे। अब इंतजार तो इस बात का है कि पीएफआई की जब ये कार्रवाई देखिए एक तय तक पहुंचेगी तो उनकी तरफ से जो जानकारी स्पष्ट की जाएगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे कई संगठन सामने आए हैं जो एक्टिव हुए हैं, देश में भी कई जगह, चाहे वो सूफा हो जिनकी ऐसी देखिए घटनाओं में कनेक्शन रहे हैं जो इंटरनल सुरक्षा को चुनौती देने वाले रहे हैं पीएफआई के बीच, चाहे इंदौर की चूड़ी वाली घटना हो या फिर खरगोन की घटना हो या फिर कई अन्य जगह और घटनाओं का सामने आना, ये बताता है कि दरकार है ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध का। अब जो कार्रवाई शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कह रहे हैं, बीजेपी विधायक जो कह रहे हैं, और जो पुरजोर मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है, तो क्या अब पीएफआई और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगेगी? और ये वो समय आ गया है कि देश विरोधी जो काम कर रहा है उस पर बिल्कुल प्रमोद, यानी कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी कार्रवाई के बाद, और आरिफ मसूद के बयान से कितनी कांग्रेस सहमत है जैसा कि आप कह रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।